गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? साइमन कमीशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 साइमन कमीशन पर आधारित था। उन्नीस 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? ड्यूक ऑफ कैनोट के द्वारा। 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस ड्यूक ऑफ कैनोट के द्वारा आरंभ किया गया था। किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ? चार्टर एक्ट 1853। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी? बॉम्बे यूनिवर्सिटी की। बॉम्बे विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में 1857 में स्थापित किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था? एक नियामक अधिनियम। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 एक नियामक अधिनियम था। परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? नेहरू रिपोर्ट 1928 में। परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम नेहरू रिपोर्ट में 1928 में प्रस्तावित किया गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? थॉमस मुनरो। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली लागू करने वाला थॉमस मुनरो थे। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत जयप्रकाश नारायण ने किया था। माउंटबेटन प्लान 1947 ने निम्नलिखित में से किस प्रांत में जनमत संग्रह प्रदान किया था? उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में। निम्नलिखित में से कौन व्यापकता के सिद्धांत के आधार पर नहीं हड़पा गया था? मैसूर। व्यापकता सिद्धांत या राज्य हड़प नीति के अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी ने सतारा, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर और अवध को अपने साम्राज्य में मिलाया था। $1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? सिपाहियों ने। 1857 का विद्रोह सिपाहियों ने शुरू किया था। $1857 के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? मंगल पांडे ने। $1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। किसने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की? सैयद अहमद खान ने।
किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? डिजरेली ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह लॉर्ड डिजरेली ने कहा था। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई थी? बैरकपुर में। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली बैरकपुर में चलाया था। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में हजरत महल ने किया था। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व आरा भोजपुर से किया था। तांत्या टोपे ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में किया था। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व झांसी में किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था? धोंधू पंत। नाना साहेब का दूसरा नाम धोंधू पंत था। अठारह विद्रोह निम्नलिखित स्थानों पर हुआ था, उनका सही क्रम है। ऑप्शन नंबर डी, बी, सी और ए। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन सबसे पहले किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? भारत विधाता। अठारह के इंपीरियल दरबार में हाथ से काटी हुई रुई से बने कपड़े पहनकर कौन गया था? गणेश वासुदेव जोशी। 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काटी हुई रुई से बने कपड़े पहनकर गणेश वासुदेव जोशी गए थे। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के कारण किया गया था। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किया था। कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया कहां पर हुआ था? कलकत्ता में। कांग्रेस का 1906 का अधिनियम जिसमें स्वराज शब्द को घोषित किया गया कोलकाता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? ए.ओ. ह्यूम को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है। निम्नलिखित में से वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था? दादा भाई नौरोजी को। प्रथम भारतीय व्यक्ति जिन्हें ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया वह दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश संसद के लिए 1892 में चुना गया था। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता कोलकाता में 1917 में किया था। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। इन्होंने 1925 में कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव कौन था? ए.ओ. ह्यूम।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले महासचिव एओ ह्यूम थे। एओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। उन्नीस सौ 5 में बंगाल प्रांत को 2 भागों में किसने बांटा था? लॉर्ड कर्जन ने। 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे। लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के साथ हुए थे। लखनऊ अधिवेशन 1916 में। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। गरम दल और नरम दल के बीच मतभेद कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में खुलकर सामने आया, वह कहाँ हुआ था? 1907 में। नरम दल और गरम दल के बीच मतभेद कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था? बाबा गुरदीप सिंह। बाबा गुरदीप सिंह का संबंध गदर पार्टी से नहीं था। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने 1913 में किया था। दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ था आर्थिक स्वतंत्रता। दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ आर्थिक स्वतंत्रता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था? लखनऊ अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता बोमेश चंद्र बनर्जी ने मुंबई में 1885 में किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। कुओमिंटेग क्या था? चीन में एक राष्ट्रवादी पार्टी। कुओमिंटेग चीन में एक राष्ट्रवादी पार्टी था। लखनऊ समझौता किनके मध्य हुआ था? हिंदुओं तथा मुसलमानों के बीच विधानसभाओं के स्थानों के बंटवारे के बारे में। लखनऊ समझौता हिंदुओं तथा मुसलमानों के बीच विधानसभा के स्थानों के बंटवारों के बारे में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में 1885 में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया था। स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? पद्मजा नायडू। भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। भारत का सबसे पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। इसकी शुरुआत 1780 में जेम्स हिक्की ने किया था।
जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। भारत में गरम दलिया आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। भारत में गरम दलिया आंदोलन का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। चंपारण से आरंभ हुआ प्रथम सत्याग्रह किस खेती के विरुद्ध किया गया था? नील। चंपारण से आरंभ हुआ प्रथम सत्याग्रह नील खेती के विरुद्ध था। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने 1917 में किया था। होम रूल लीग शुरू की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। होम रूल लीग की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने किया था। मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? श्रीमती एनी बेसेंट ने। मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना पुणे में किया था। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक कौन था? लोकमान्य तिलक। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि कब दी गई थी? होम रूल आंदोलन के दौरान। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि होम रूल आंदोलन के दौरान दिया गया था।